Good morning, children. Today we will learn the remaining part of the chapter, The Race. You all were thinking that what had happened to Tarun. You are also thinking that whether Tarun has won the race or not. Let's see what happened to him. Tarun started preparing with zeal. Zeal means enthusiasm. Every day he would get up at 4 in the morning and run 10 miles. In the evening he would time himself according to the 1000-meter distance prescribed by the competition. He wanted everything to be perfect. He also wanted to back him up, and so he told his mother everything. तरुण बहुत एंथुसियाज्म से, बहुत एनर्जी से, उत्साह से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। वो रोज़ सुबह 4 बजे उठता था और डेली 10 माइल्स दौड़ता था और शाम को वो अपने आप को 1000 मीटर की रेस के हिसाब से भी प्रिपेयर कर रहा था। वो चाहता था कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट रहे। वो अपनी मम्मी को हर चीज़ बताता था। Tarun practiced vigorously for 5 days and then he met Ram Narayan to collect his participation card. Tarun gazed at the piece of paper which meant so much to him. तरुण बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया 5 डेज़ तक के, और 5 दिन के बाद उसको वो राम नारायण से मिला और अपना पार्टिसिपेशन कार्ड कलेक्ट किया। गेज मीन्स वो एक टक लगा के देखने लगा उस पेपर को, मीन्स पार्टिसिपेशन कार्ड को। नो मैटर वॉट ही हैड टू विन दिस रेस। ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर दैट ही वॉज नॉट रियली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड दैट ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट। उसके लिए जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उसको ये बताना था अपने पापा को कि वो भी अच्छा है, किसी न किसी चीज़ में वो अच्छा है। उसे ये प्रूव करना था कि वो ब्लैक शीप नहीं है। ब्लैक शीप मीन्स वो पर्सन जिसको कंसीडर करते हैं कि वो कोई काम का नहीं है। Then came 14th November. After taking the blessing of his mother, Tarun pedaled away to the stadium. फिर 14 नवंबर का भी दिन आ गया। उसने अपने मम्मी से आशीर्वाद लिया और वो साइकिल चलाते स्टेडियम चला गया। There was a huge crowd waiting to go inside. Tarun entered the office where a signboard read participants only, with his heart beating faster every second. Inside there were about 50 participants waiting for the race to begin. तरुण जब अंदर गया तो उसको बहुत भीड़ दिखी और वहाँ पर लिखा था एक बोर्ड कि पार्टिसिपेंट्स ओनली, कि मीन्स सिर्फ पार्टिसिपेंट्स जा सकते अंदर। और जब वो अंदर गया तो उसको 50 पार्टिसिपेंट्स दिखे। समवन पैटेड हिम ऑन द शोल्डर्स. हेलो तरुण, इट वॉज राम नारायण एंड ऑल द बेस्ट, ही सेड अफेक्शनेटली. पैटेड मीन्स पीठ थपथपाया, किसी ने उसकी पीठ थपथपाया। वो कौन था? राम नारायण। उसने कहा हेलो तरुण, ऑल द बेस्ट. Tarun smiled but did not say a word. All the participants lined up, each one hoping to win the race. Each one of them had his family and friends on the stands to cheer them. To his amazement, Tarun saw his mother in the stands. The fear in his eyes changed to confidence. Affectionately means बहुत प्यार से। जब बहुत प्यार से राम नारायण ने उसको ऑल द बेस्ट कहा तो तरुण कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ उसने स्माइल किया। सारे पार्टिसिपेंट्स ने लाइन बनाई और हर पार्टिसिपेंट्स के साथ उसके फैमिली और फ्रेंड्स आए थे उनके लिए चीयर करने। और अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य से। लेकिन तरुण के साथ कोई नहीं आया था, लेकिन जब उसने उसकी मदर को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। द विसल ब्लू and all the participants started off with all their might. They were all determined to be the winner of the race. In the lead was the faster of them all, Tarun. Seeing himself ahead of everybody, Tarun felt very proud of himself. जब सीटी बजी तो सारे पार्टिसिपेंट्स ने दौड़ना स्टार्ट कर दिए और उस
अभी की जो रेसिंग थी उसमें सबसे आगे तरुण था और तरुण को बहुत प्राउड फील हो रहा था। On the track there was a shallow path. As he was running fast, Tarun did not notice that and he slipped. Breathing fast, he saw the other kids going past him. उसके जो रनिंग ट्रैक थी वहाँ पर एक शैलो पाथ था, एक उथला रास्ता था। तरुण को वो नहीं दिखा क्योंकि वो बहुत फास्ट जा रहा था और वो गिर गया और उसने देखा कि सब लोग बाकी पार्टिसिपेंट्स उसको पास करके जा रहे हैं। He could not be a loser today, and so without wasting a second, he got up to run once more. Being quick, Tarun overtook a few kids ahead of him, but as fate would have it, he slipped again. लेकिन तरुण को आज हारना नहीं था, इसलिए बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए वो फिर से उठा और दौड़ना स्टार्ट कर दिया और वो कुछ बच्चों के आगे भी निकल चुका था, लेकिन वो फिर से गिर गया। What was happening to him? He could not bear it. He looked into the crowd and saw his mother. She was saying something to him. Get up, son, get up and run. उसके साथ क्या हो रहा था वो सहन नहीं कर पा रहा था। बाद में उसने भीड़ में देखा कि उसकी मम्मी कुछ कह रही उसको, उसकी मम्मी उसको कह रही थी गेट अप सन, उठो बेटा और दौड़ो। So Tarun got up once again. He was among the last few, but he did not give up. Give up means उसने हार नहीं मानी। Once more he overtook some children. Since he was fretting a little too much, he fell a third time. तरुण फिर से उठा और फिर से उसने दौड़ना स्टार्ट किया और अभी भी वो कुछ बच्चों से आगे था, लेकिन वो फिर से गिर गया। Tears were rolling down his cheeks. Tears means उसके आंसू, rolling down means बह रहे थे उसके गालों में। How will he get into Ram Narayan's training school now? How will he prove to his parents that he was talented? He was the last kid on the track. अब वो सोच रहा था कि वो अब राम नारायण के ट्रेनिंग स्कूल में कैसे एंट्री ले सकता है, वो कैसे अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सकता है कि वो भी टैलेंटेड है। वो आखिरी बच्चा था उस पूरे ट्रैक में। He turned his eyes towards the stands. Then he heard Ram Narayan screaming from somewhere. Screaming means चिल्ला रहे थे। Come on तरुण, run. उसने फिर से स्टैंड्स में देखा तो उसने देखा कि राम नारायण चिल्ला रहे थे कि कम ऑन तरुण, दौड़ो। एंड सो ही गॉट अप थर्ड टाइम, फिर वो तीसरी बार फिर उठा। दिस 12-year-old determined boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had. ये जो 12 साल का बच्चा था, वो जो आखिरी था ट्रैक में, वो फिर से उठा और अपनी पूरी शक्तियों से उसने दौड़ना स्टार्ट किया। The crowd was cheering for Pawan, the boy who had won the race. But to Tarun's surprise, there was a louder applause. Applause means a noise made by a person or group of people clapping their hands and sometimes shouting to show appreciation and enjoyment. When he crossed the finishing last line, the audience cheered for his determination and his valor for never giving up. जो क्राउड थी वो पवन के लिए चेयर कर रही थी। पवन ने रेस जीता था, लेकिन तरुण को बहुत सरप्राइज़ हुआ क्योंकि जब उसने फाइनल लाइन को क्रॉस किया तो ऑडियंस उसके डिटर्मिनेशन के लिए, उसके हार नहीं मानने के लिए, उसकी दृढ़ निश्चय जो इच्छा शक्ति थी उसके लिए उसको चेयर कर रही थी। He bowed his head with shame and said to Ram Narayan, I am sorry sir, I lost. लेकिन उसको ऐसा लगा कि भले ऑडियंस मुझे चेयर करे लेकिन मैंने तो रेस नहीं जीता। तो उसने अपना सर झुकाया शर्म से और राम नारायण से कहा कि सॉरी सर, मैं हार गया। नो सन, टू मी यू हैव वॉन द टफेस्ट रेस, द रेस ऑफ योर लाइफ। यू गॉट अप एंड स्टार्टेड अफ्रेश ईच टाइम यू फेल। यू आर अ रियल हीरो।
योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो। कि तो राम नारायण ने उससे कहा कि नहीं बेटा, तुमने बहुत टफ रेस जीती है अपनी लाइफ की। तुम गिरे, बार बार गिरे, लेकिन हर बार तुम उठे और तुम रियल लाइफ के हीरो हो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और वो तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। तरुण could not believe his ears. Tears filled his eyes again. He smiled at his mother, who hugged him and said, "You are the best son in the world." तरुण अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो उसने सुना, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे। लेकिन वो, और उसने अपनी मम्मी को देखा और स्माइल किया। उसकी मम्मी ने उसे गले लगाया और कहा कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। तो व्हाट वी लर्न इन द स्टोरी, दैट वी शुड नेवर गिव अप and we should try to achieve our goal with determination, confidence and enthusiasm, and never think to give up.